Let's talk about Perkin reaction. Perkin reaction can be defined as a reaction in which aromatic or heterocyclic aldehyde is treated with acetic anhydride, which leads to formation of an alpha beta unsaturated acid. Aromatic या heterocyclic aldehyde, for example benzaldehyde, is treated with acetic anhydride to give an alpha beta unsaturated acid. It occurs in the presence of sodium acetate. सोडियम एसिटेट यूज हो रहा है एज एन इंटरमीडिएट, एज अ कैटलिस्ट, और एसिड यूज हो रहा है जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटॉन. ये कोई भी मिनरल एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा एज सच, कोई भी मिनरल एसिड होगा जो हमें प्रोवाइड करेगा प्रोटॉन. हमने उसकी एंड पे जाके एसिडिफिकेशन करनी है, इसीलिए हमें प्रोटॉन डोनेटिंग एसिड चाहिए. एसिटिक एनहाइड्राइड की हम अगर बात कर लें, ये एक एसिड डेरिवेटिव है, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम उसमें से वाटर रिमूव करें तो वो हमें एसिड एनहाइड्राइड देगा. ये इसका एक डेरिवेटिव है, और इससे एनहाइड्राइड इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस दो मॉलिक्यूल्स में से वाटर रिमूव हो रहा है. एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन एटम एंड मॉलिक्यूल एंड द कार्बन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. सोडियम एसिटेट की अगर बात करें, जो हमारे पास यूज़ हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आइन, वो एग्जिस्ट कर रहा है. उसकी अगर हम आयनिक फॉर्म देखें तो वो एक सोडियम आयन की एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और एसिटेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. तो मैकेनिज्म में देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन. कार्बेनाइन ऐसा आयन जिसके ऊपर कार्बन में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया, साथ जो सोडियम एसिटेट से हमारे पास एसिटेट आयन आया, सोडियम एसिटेट से वो हमने लिया, वो रिएक्ट करेगा विद द एसिटिक एनहाइड्राइड. ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है, इसे हम कह रहे हैं वीक बेस है, और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वीक एसिड है. एसिटिक एनहाइड्राइड वीक एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. एज अ रिजल्ट इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपने. जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल. जब वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो डोनेट भी कर सकता है, रिमूव भी हो सकता है, एंड इट कैन एक्ट एज एन एसिड. लेकिन ये बहुत मुश्किल से रिमूव होता है, कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसिड, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक वीक एसिड है. लेकिन एसिड है फिर भी वो अपना प्रोटॉन दे सकता है. इसे हम वीक बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस का फैक्टर आ जाता है. ये स्टेबल है, जब रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल है, और कोई भी चीज़ स्टेबल होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, इसीलिए लेस रिएक्टिव मतलब वीकली रिएक्टिव, इसीलिए वो वीक बेस है. एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटेट आयन से रिएक्ट करेगा. ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, दिस विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और ये इससे हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा. इट विल एक्ट एज अ बेस प्रोटॉन रिमूव करवाएगी. जब वो रिमूव करवाएगी तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, विच विल बी कॉल्ड एज अ कार्बेनाइन, नेगेटिवली चार्ज आयन. साथ एसिटिक एसिड फॉर्म होगा, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस का नहीं है. हमारा जो मेन ड्राइविंग मॉलिक्यूल है वो कार्बेनाइन है. स्टेप नंबर 2 इज द अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन बेंजल्डिहाइड. अब बेंजल्डिहाइड में देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन प्रेजेंट, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है. कार्बेनाइन का जो कार्बन हमने जनरेट किया, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया, इसमें हमने जो नेगेटिव चार्ज है उसको इन्हांस किया है. ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्ट करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड. उसने अटैक किया कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड पे. कार्बन ने इसके बॉन्ड फॉर्म कर लिया. जब ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो कार्बन के 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड्स होंगे. एज अ रिजल्ट जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास क्यों गए हैं? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो ऑक्सीजन है. एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और वो अपने पास रखेगा.
इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट कर रहा है, कार्बन पे एक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। एडिशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम एडिशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेट्स सी द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज एन SN2 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। SN2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और दूसरा इसमें एक एडिशन और एलिमिनेशन हो रही है। ये जो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स देते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो। एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। तो ये एसिड डेरिवेटिव्स हमारे पास SN2 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रही है, सेकंड में एलिमिनेशन, इसीलिए हम इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और ये जो कार्बन है टर्मिनल के साथ वाला कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये क्यों है? क्योंकि एक तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। एक और ऑक्सीजन के साथ भी इसका बॉन्ड है, जब ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के साथ प्रेजेंट है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट इसके ऊपर एक ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास, ये इसके ऊपर एक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। जब ये इसके पास साथ बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके कितने एंड्स होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड्स कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला जो CH3 है ये साइकिल के बाहर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है, बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन और कार्बन के साथ। अब जब बॉन्ड बनेगा तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे कार्बन के, पहले ही 1 2 3 4 प्रेजेंट है, इसके साथ एक बना लिया तो 5 बॉन्ड्स हो गए। जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है, वो ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये जो कार्बन है इसके पास अभी भी 2 ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, तो उसके ऊपर सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज था हमारे पास, ये इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट वो उसके साथ एक डबल बॉन्ड बना देगा। जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के दोबारा 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। इस कार्बन के जब दोबारा 5 बॉन्ड्स हो गए तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास बनेगा CH ऑक्सीजन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड क्रिएट हो गया पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। जो इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। नीचे वाला ग्रुप जो है CH2 बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास एलिमिनेशन होनी है। एलिमिनेशन के लिए हमारे पास ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का CH2 में, ये हाइड्रोजन एक लीव कर देगा, इस मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। और दूसरा ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये बहुत वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, वो इनकी चार्जेस की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ऊपर वाला ग्रुप भी लीव कर गया, नीचे वाले से हाइड्रोजन निकल गया, तो हमारे पास बन जाएगा एक आयन जिसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CH बॉन्ड C डबल O नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड थे ये हमारे पास इस कार्बन के बीच में चले जाएंगे और एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इज सिंपल एसिडिफिकेशन, जिसमें हमने प्रोटॉन ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर, तो सिंपल हमारे पास एक सिनेमिक एसिड क्रिएट हो जाएगा। अब सिनेमिक एसिड जो है हमारे पास वो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अल्फा और बीटा कार्बन हैं उनके दरमियान अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
अल्फा बीटा हम देखेंगे कैसे। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एसिड ग्रुप है। ये कार्बन जो इसके साथ अटैच होगा डायरेक्टली कार्बन, उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, जो इसके साथ अटैच होगा उसको बीटा कार्बन कहेंगे। अल्फा और बीटा के दरमियान एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कह रहे हैं। और जो सिनेमिक एसिड है इसके हमारे पास यूजेस हैं, क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूटिलाइज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। दैट इज़ ऑल अबाउट परकिंस रिएक्शन।